अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान। न्यूज़ से सब जान चुके हैं। आगाज़ में खबर आपको दें कि ईरान का जौहरी तनसीबात मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा है कि एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं है। एटमी प्रोग्राम का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात पूरी करना है। रिपोर्ट देखिए। ईरानी सदर ने मुल्की जौहरी तनसीबात को मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने यह सनसनीखेज ऐलान एटमी तवानाई के तंजीम के दौरे के दौरान किया। कहते हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। जौहरी प्रोग्राम का मकसद अवाम की सेहत, बीमारियों के इलाज, ज़राअत और मुल्क की तरक्की को फ़रोग़ देना है। जौहरी सनअत के आला हुकाम ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतों और फैक्ट्रियों के तबाह होने पर हमें कोई मसला नहीं होगा। जून में अमरीका ने ईरान की बाज़ जौहरी तनसीबात पर हमले किए थे, जिन्हें वाशिंगटन ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम का हिस्सा करार दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर तेहरान ने इन तनसीबात को दोबारा फाल करने की कोशिश की तो वो ईरान के जौहरी मराकज़ पर नए हमलों का हुक्म दे सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज इस्तांबुल का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार अरब इस्लामी ज़रा ख़ारजा के राब्ता इजलास में शिरकत करेंगे। वो तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। इसहाक डार फ़लस्तीन बिलखुसूस गजा से इसराइल से मुकम्मल इनख़ला पर जोर देंगे। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रुकावट और रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। इजलास के शुरका गजा की तामीर नो की ज़रूरत पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जिगर के 1000 कामयाब ट्रांसप्लांट्स के साथ दुनिया के बड़े ट्रांसप्लांट मराकज़ में शामिल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुसलसल मेहनत का नतीजा PKI लाहौर हज़ारों जिंदगियां बचाने का मरकज़ बन चुका है। और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI हुकूमत ने PKI को फ़ाल होने से रोक रखा था। बैरून मुल्क जिगर ट्रांसप्लांट पर औसतन 70,000 से 1.5 लाख रुपए के आने वाले खतीर अखराजात की बचत हुई। PKI के क़याम से पाकिस्तान ने अरबों डॉलर का कीमती ज़र मुबादला बचाया। माजी में सालाना 500 पाकिस्तानी जिगर ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाने पर मजबूर थे। भारत में पाकिस्तानी मरीजों को गैर इंसानी रवैये और माली अजियत का सामना रहता था। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन का संग मील अबूर करने पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं अल्लाह के फजलो करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन चुका है, जिससे अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। माजी में PKI को तबाह करने के मज़मूम साजिशें होती रहीं। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ख़त्म किया गया और इदारों को गैर फ़ाल कर दिया गया। 2022 में खादिम पाकिस्तान की जिम्मेदारी संभाली तो PKI की असर बहाली पर काम शुरू किया। उनका यह कहना था कि PKI 80% मरीज़ों का इलाज मुफ्त करता है, जिससे गरीब अवाम बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मीना खान ने कहा है कि वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस गए थे सोहेल अफरीदी, उस दिन पेशावर में मौजूद थे। इल्ज़ाम बेबुनियाद है। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सोहेल अफरीदी साहब वो कोर कमांडर हाउस के सामने गए और वहाँ पे जो है उन्होंने पता नहीं क्या क्या उसके मुतल्लिक किया। उनको समझ आ जानी चाहिए कि सोहेल अफरीदी साहब तो पेशावर थे 9 मई को, और वो तो लाहौर या कोर कमांडर हाउस वहाँ पे थे ही नहीं। पहली कैबिनेट के अंदर इंशाअल्लाह ताला रेडियो पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है उसके ऊपर हम इंक्वायरी कमीशन बनाएंगे और इंक्वायरी कमीशन जो है वो प्रोब करेगा कि किन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान कराया। इख्तियार वली साहब जो हैं वो एक हादसाती कोऑर्डिनेटर बने हैं। उन्होंने बड़ा शोर व वीला किया कि जी वर्कर्स को तेरे मुस्लिम लीग के अंदर इज़्ज़त नहीं दी जा रही और उनको साइड लाइन किया जा रहा है और पता नहीं किसकी हुकूमत है शहबाज शरीफ के साथ। और एक टॉफ़ी दी कोऑर्डिनेटर की और फिर वो चुप भी हो गए और फिर जो है अपने ही सूबे के ख़िलाफ़ जो है जहर उगलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की क़यादत में 9 मई के मुसल्लह जत्थों के
रियासती इदारों पर हमले की तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर आने के बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। अपने बयान में कहा कि 9 मई में मुलविस होने के वीडियो शवाहिद सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा नेटवर्क ने वीडियोस को जाली करार देने की मुहिम शुरू कर दी। वीडियो की फरांसी के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुहेल अफरीदी की वीडियोस को किसी और मौके की करार देने से जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती, उनका जुर्म 9 मई के दीगर मुजरमों से ज़्यादा संगीन है। बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाने के बाद भी इसके बयानात हर एतबार से काबिले गिरफ्त हैं और वो किसी तौर पर वज़ारत आला के हल नहीं रहे। बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाने के बावजूद तकरीरें और बयानात अपने हल्फ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अपने मुल्क की फ़ौज और अवाम को लड़वाना आइन के तहत संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि रोज़गार और खुशहाली का जरिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरीम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, सड़कों की बहाली, सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसें लॉन्च करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवाम खदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्याती कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। स्मोक से मुतालिक खबर आपको दें कि पंजाब की फ़िज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में सरफ़हरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 तक पहुँच गया। लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन का AQI 676 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का 314 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर है। लाहौर बदस्तूर स्मोक की लपेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। मज़ीद मौसम और स्मोक की क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करते चले स्मोक की तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो है वो स्मोक की लपेट में हमें जो है वो नजर आता है। स्मोक की शरह के अंदर जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इससे अगर बात करें औसत शरह की तो शहरी लाहौर के अंदर स्मोक की औसत शरह 350 यानी 352 जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और बताया जा रहा है कि आइंदा भी स्मोक की सूरत हाल इसी तरह रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं कि स्मोक के अंदर जो है वो कमी वाक़या होने के चांसेस मौजूद नहीं है, क्योंकि मौसम भी खुश्क है और रात का काल दर्जा हरारत भी नीचे आ जाता है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें इस वक्त 17 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर मौजूद है और स्मोक की शरह भी इस टाइम पीक पर जा रही है। शहर लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर पहुंच चुका है। नंबर 1 पर इस वक्त लाहौर मौजूद है आलूदा तरीन शहरों के अंदर। और इस आइंदा भी जो हफ्ते जो है वो खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया। बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, जिसके वजह बताया गया है कि स्मोक की सूरत हाल और कैफियत जो वो इसी तरह बरकरार रहेगी। तो कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स पर लाजमी अमल पर और मलहूज़े खातिर लाजमी रखें ताकि जो मनफी असरात और अमराज हैं उससे खुद को महफूज रखें। जब घर से निकलते हैं मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, वाटर इनटेक ज़्यादा ज़्यादा रखें, चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि जो मनफी असरात है स्मोक के उसे तरजीही बुनियादों पर खुद को महफूज रख सकें। जी आलमी मंजरामे से खबर आपको दें कि अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जलजला। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जर्मन जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक जलजले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खित्ते में 6.3 शिद्दत का जलजला। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। जर्मन जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर के मुताबिक ये बताया गया है कि जलजले के झटके अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए गए हैं।
गज़ा सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक जगह रही। आज के दिन हम सहाफ़ियों के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। दुनिया भर में सहाफ़ियों की कत्ल के 10 से तकरीबन 9 वाक़यात गैर हल शुदा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान कहा कि एक बार फिर आज़ाद और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। सज़ा न मिलना मज़ीद तशद्दुद को बढ़ाता है और जमहूरियत के लिए ख़तरा है। सज़ा न मिलना सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि सहाफ़ती आज़ादी पर हमला है। तमाम हुकूमतों को चाहिए कि ये केस की तहकीकात करें, मुजरमों को कटहरे में लाएं। चीन को ताइवान पर हमले के नताइज का पता है। जनूबी कोरिया में सदर शी से मुलाकात में ताइवान पर कोई बात नहीं हुई। सदर ट्रंप का इंटरव्यू में ताइवान पर चीनी हमले से मुतालिक वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। शी जिनपिंग हमले के नताइज को अच्छी तरह समझता है। सदर ट्रंप का अमेरिका में तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों का दिफा। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों को लिबरल अदालतों ने रोक रखा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया।